दोस्तों, आपने इस लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम तो किया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक मशीन से, एक पावर स्टेशन से वर्कआउट फ्रॉम होम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका क्रिएटिव बकैत में। यहाँ पर बकैती जरूर होती है गाइस, लेकिन काम की बकैती होती है, क्रिएटिव बकैती होती है। और आज हम ऐसी एक काम की बकैती लेकर आपके सामने आए हैं, जो है इंस्टॉलेशन ऑफ TS900 पावर स्टेशन। इस पावर स्टेशन को मंगवाने के मेरे दो सबसे बड़े रीजन थे। पहला कि मैं अपनी दीवारों पर छेद नहीं करवाना चाहता था खामखा, और गाइस दूसरा रीजन ये था कि अगर मैं पुल अप बार को, डिप्स बार को कीलों से दीवार पर ठुकवा भी लेता तो इसकी क्या गारंटी थी कि वो सालों साल चल पाते या फिर इतने मजबूत होते जिन पर मैं बिंदास होकर, बेखौफ होकर वर्कआउट कर पाता। बेटा मौज कर दे। तो चलिए देखते हैं TS900 पावर स्टेशन का इंस्टॉलेशन और इसके यूजेस। तो पावर स्टेशन TS900 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें खड़ी करनी होगी इसकी मजबूत बुनियाद, जिसके लिए हमें असेंबल करने होंगे इसके बेस स्टैंड्स। तो हम उठाएंगे लेफ्ट साइड का बेस स्टैंड और फिर राइट साइड का बेस स्टैंड, जिन पर L और R का स्टिकर चिपका होगा। इन्हें जोड़ने के लिए हमें स्क्रूज चाहिए होंगे और साथ ही दो रेंच जो हमें इस पैकेज के साथ ही मिले हैं। अलग से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले राइट साइड के बेस स्टैंड को इस तरह से नीचे रख दें ताकि इस पर आसानी से स्क्रूज को कसा जा सके। राइट साइड के बेस की बुनियाद पर अब हम खड़ा करेंगे राइट साइड का पिलर, यानी कि जोड़ेंगे इसके राइट साइड के लेग को, जिस पर R नाम का गोल स्टिकर चिपका होगा और लिखा होगा ट्रेनिंग स्टेशन 900। तो पिलर बार के जो ये दो होल्स आप देख रहे हैं, इनको हम जोड़ेंगे बेस स्टैंड के इन दो होल्स के साथ और स्क्रू से टाइट कर देंगे। इसे जोड़ने के लिए हमें बड़े M10 स्क्रूज की जरूरत पड़ेगी। इन स्क्रूज को हम पहले हाथ से कसेंगे और फिर लेंगे पाना, जिसे हमें मजबूती से पड़ेगा घुमाना ताकि ये स्क्रूज पूरी तरह से टाइट हो जाएं। राइट साइड का बेस स्टैंड राइट लेग के साथ जुड़कर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद बारी आएगी राइट और लेफ्ट साइड के फुटबोर्ड्स को असेंबल करने की। ध्यान रखें, आपको लेफ्ट साइड के फुटबोर्ड को लेफ्ट बेस स्टैंड के साथ जोड़ना है और राइट साइड के फुटबोर्ड को राइट साइड के बेस स्टैंड के साथ M10 स्क्रूज से। तो ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हमें हमेशा याद रखना होगा ताकि पावर स्टेशन को असेंबल करते वक्त अलाइनमेंट सही बना रहे। बेस स्टैंड्स और फुटबोर्ड्स जोड़ने के बाद अब हम पावर स्टेशन के लेफ्ट और राइट लेग्स को बैलेंस करने के लिए, उसे और मजबूती देने के लिए इस कनेक्टिंग बार को उनके बीच में जोड़ेंगे कुल 4 M10 स्क्रूज से कुछ इस तरह। तो अब हमारे पावर स्टेशन का लोअर पार्ट बन चुका है। अब इसके अपर हाफ पार्ट को बनाने की बारी है। इसके लिए हम लेंगे राइट और लेफ्ट एक्सटेंशन लेग्स और उन्हें कुछ इस तरह से फिट कर देंगे। और अब इस पर हम डिप्स बार और लेग रेजर सपोर्ट को असेंबल कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे बड़े M10 स्क्रूज, फिशिंग प्लेट्स और लेफ्ट और राइट साइड का डिप्स बार, जिसका सपोर्ट लेकर हम डिप्स या लेग रेजर्स कर सकते हैं। इन्हें हम पीछे की तरफ फिशिंग प्लेट लगाकर कुछ इस तरह रेंच से टाइट कर देंगे। ये हमेशा याद रखें, इस पावर स्टेशन इंस्टॉलेशन में आप राजा हैं और ये रेंच रेंचो। डिप्स बार असेंबल करने के बाद हमारा पावर स्टेशन अब कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब बारी है लेग रेजर्स के इन हैंड्स रेस्ट पर पैड्स लगाने की। इन पैड्स पर 2 होल्स हैं जिन्हें हमें असेंबल किए गए हैंड रेस्ट के साथ स्क्रू करना है। इसे आपको टाइटली स्क्रू करना है ताकि यू वोंट गेट स्क्रूड व्हाइल डूइंग डिप्स। इसके लिए हमें M8 स्क्रूज की जरूरत पड़ेगी। अब बारी है बैक पैड यानी बैक सपोर्ट को असेंबल करने की। बैक पैड को पावर स्टेशन के साथ जोड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस सपोर्टिंग बार की और 2 M8 और M10 स्क्रूज की। दोस्तों बैक सपोर्टिंग पैड और हैंड रेस्ट असेंबल होने के बाद पावर स्टेशन आपको अब कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब आखिर में सबसे जरूरी हिस्से को असेंबल करने की बारी है, यानी कि पुल अप बार को इंस्टॉल करने की बारी। पुल अप बार को हम कुछ इस तरह से पावर स्टेशन में फिट कर देंगे और फिर उसे M10 छोटे स्क्रू से टाइट कर देंगे दोनों तरफ से। तो देखिए हो गया हमारा पावर स्टेशन TS900 बिल्कुल तैयार। गाइस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्टडी है। आप बिंदास बेखौफ इस पर पुलअप्स कर सकते हो, डिप्स लगा सकते हो, लेग रेजेस कर सकते हो और पुशअप्स लगा सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक और चीज़ कर सकते हो जो कि किसी ने बताई नहीं है अभी तक, जो कि मैनुअल में भी नहीं है, और वो ये है कि आप इसे बतौर स्क्वाट स्टैंड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और क्रिएटिव और काम की बाकायदगी के साथ। तब तक के लिए स्लीप ईट